हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बिरयानी का मसाला जो आप आसानी घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मसाले की तरफ। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले है एक बे लीफ, बड़े साइज़ का था काफ़ी, और उसको मैंने तोड़ लिया था हाथ से। उसके बाद मेरे पास हैं 5 से 6 जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं वो। फिर मेरे पास है क्वार्टर पीस नटमेग का, जो आई थिंक जायफल होता है। इसके अलावा जावित्री भी इसमें डलती है, बट वो मुझे कहीं से नहीं मिली इस दफ़ा, तो मैंने नहीं डाली। उसके बगैर भी बहुत अच्छी बनती है। 8-10 मेरे पास थी लौंगें। आधा टेबल स्पून काली मिर्चें हैं साबुत। फिर मेरे पास है 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और साथ ही मेरे पास है क्वार्टर टी स्पून जो अजवाइन होती है वो, जो ऑप्शनल है। 8-10 मेरे पास थी छोटी इलायची, 2-3 बड़ी इलायची, और 2 पीस मेरे पास थे दालचीनी के। मेरी दालचीनी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैंने इसको हाथ से ऐसे मसल के तोड़ लिया था। अगर आपकी दालचीनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप 1 पीस ले लें। फिर मेरे पास थी 2 बादियान कताई, या जो फूल होता है बादियान का वो। ये हैं आपके मसाले जो हमने पीसने हैं, और इनको हम बेसिकली ड्राई रोस्ट करेंगे। अब ये जो ड्राई रोस्टिंग का प्रोसेस है, बेसिकली यही आपकी जो बिरयानी है उसको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू देगा। इसको प्रेफर्ड है कि आप ताज़ा बनाएं, क्योंकि जब आप ताज़ा मसाला बना के भून के पीसते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। ये जो मेरा पत्ता है बे लीफ का, ये भी मैं हाथ से थोड़ा सा तोड़ लूँगी, क्योंकि इसको मैंने बाद में अपने ग्राइंडर में मसाले को ग्राइंड करना है। अब जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आएगी तो आप इसको साइड पे कर लें, ठंडा होने दें। और मैं इसको बिखेर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये सौगी ना हो मसाला और जल्दी से फटाफट ठंडा हो जाए। फिर बाकी मसाले जो पीसने की ज़रूरत नहीं है, उनमें मेरे पास है हल्दी। 1 से 2 टीस्पून हल्दी के जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपकी हल्दी कितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर 1 से 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्चें डाली हैं क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और मिर्चें आप बाद में कम या ज़्यादा एडजस्ट कर भी सकते हैं, तो बेहतर है कि पहले कम डालें। फिर मेरे पास थी यहाँ पे सिट्रिक एसिड, 1 टीस्पून मैंने सिट्रिक एसिड का डाला है। और क्योंकि मेरी हल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है काफ़ी, तो मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। आप रेगुलर जो खाना बनाते हैं आपको आइडिया होगा कि आप कितनी हल्दी डालते हैं, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक का। नमक भी पहले कम डालें ताकि आप बाद में एडजस्ट कर सकें, क्योंकि कम चीज़ का तो इलाज है, ज़्यादा के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अब जो मेरा मसाला था वो ठंडा हो गया था। इधर मेरे पास एक नॉर्मल पेपर है, उसके अंदर ऊपर मैं मसाला डाल रही हूँ। ये सिर्फ इसलिए है ताकि मेरा जो ग्राइंडर है उसके अंदर मैं बहुत आराम से मसाला डाल सकूँ, और क्योंकि बारीक चीज़ें हैं काफ़ी, वो गिर जाती हैं, तो इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये सारा मसाला जो है वो मैं इस ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। आप चाहें तो आप बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर की तरह भी इसको कर सकते हैं। उस केस में आप आधा मसाला एक टाइम पे करें, 2 बैचेस में इसको ग्राइंड करें। मैं थोड़ा सा इसको साबुत रखूँगी ताकि बाद में निकाल भी सकूँ, और ज़रा खड़ा मसाला थोड़ा मज़े का लगता है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसूँगी, मैं थोड़ा कोर्स ग्राइंड करूँगी। तो इसको आप अपने हिसाब से ग्राइंड कर लें, जैसा भी आपको पसंद हो। और उसके बाद मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, आपने इसकी कितनी क्वांटिटी डालनी है। बेसिकली ये जो मैं मसाला आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप तकरीबन 2.5 किलो चिकन के लिए और 6 से 8 ग्लास चावलों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। और मैं इसको जो है, अब इस बाकी जो हमारे ड्राई मसाले थे जो हमने ग्राइंड किए हैं, उनको जो लाल मिर्च और हल्दी है उसके साथ आप मिक्स करके जार में डाल के रख दें। तकरीबन 1 डेढ़ महीने तक ये मसाला बहुत ज़बरदस्त रहता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़्रेश इसको यूटिलाइज़ कर लूँ या चिकन को मैरिनेट करके रख दूँ। तो ये मसाला जो है वो आधा मसाला जो है जो प्रिपेयर किया है वो 1.5 किलो तक चिकन और 4 कप चावल के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Until next time, the homemaker baker over and out.